और ऐतिहासिक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर इसे लेकर कई राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों से बना इंडिया धड़ा हिंदुस्तान भर की आस्था और धर्म के प्रतीक राम पर बड़े धर्म संकट में खड़ा नजर आ रहा है। न्योता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे तमाम नेताओं को भेजा गया है, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने एक बयान देकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी वोटों का जुमला बना रही है राम मंदिर को, और बीजेपी ने इसे वोट बैंक के रूप में देखा है। राम आस्था को, राम मंदिर को। राम तो सबके हैं, हिंदुस्तान भर के राम है, लेकिन बीजेपी ने देश में खतरनाक खेल शुरू कर दिया है, जो देश के लिए खतरनाक है, जिसे सबको समझ लेना चाहिए। नागपुर में जो बैठक हुई उसको लेकर के, स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत ने बयान दिया और बीजेपी पर सीधे वो हमलावर नजर आए। उनका कहना है कि हम सब तो वैसे राम भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति करती है और उसने इसे वोट बैंक का, चुनावी जीत का एक कहीं की एक तरह से हथियार बना लिया है और वो उसमें कामयाब भी हो रही है। इसको लेकर अशोक गहलोत ने एक बड़ी टिप्पणी की है जो अभी सामने आई है। तो कुल मिलाकर राम आस्था देश में राजनीति का मुद्दा हमेशा से ही रहा, लेकिन अब जो 1885 से एक संघर्ष चला आ रहा था और उसकी फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जो पहल हुई, उसके बाद बीजेपी ने तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बावजूद इसमें तेजी दिखाई और निश्चित रूप से मोदी सरकार का जो अभी जो दूसरा कार्यकाल था उसमें अब इसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उद्घाटन होने जा रहा है। तो 30 दिसंबर को अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और फिर 22 जनवरी 2024 को वो खुद मौजूद होंगे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन कांग्रेस और उससे जुड़े दल लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा था अशोक गहलोत ने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, उस पर कांग्रेस ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। तो इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जो आम जनता देखती भाई भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि ये सबके लिए लागू होती है। कोई देश के लोग हैं कि खिलाफ है कि सनातन के कोई खिलाफ है क्या, राम मंदिर के खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लागू हो रहा है। पर ये मार्केटिंग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये लोग मीडिया के माध्यम से, राम मंदिर को भुना रहे हैं ये लोग। भगवान राम इनको माफ नहीं करेगा। तो भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे नवीन चौधरी भी जुड़ गए हैं और श्याम झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हम रुख करेंगे, जल्दी हमारे साथ जुड़ें। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल श्याम झा साहब आप पर उठा रहे हैं गहलोत। उनका ये कहना है कि आपने इसको बड़ा एक मार्केटिंग का मुद्दा बना लिया और अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं राम मंदिर के जरिए। राम मंदिर तो पूरी हिंदुस्तान की आस्था का सवाल है और आपने इसको चुनावी जुमला बना लिया है। आप वोट बटोर रहे हैं और उसमें आप कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल बता रहे हैं कि जो आप खेल रहे हैं अशोक गहलोत। देखिए मनीष जी, अशोक गहलोत जी अगर हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो राम के अस्तित्व को, जिस पार्टी ने सवाल उठाया राम के अस्तित्व पे, राम को काल्पनिक बताया, और जिस पार्टी के वकील राम मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और एक नहीं 3-3 वकील, तो वो पार्टी अगर इस तरह की बात करे तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये सामान्य सी बात है, क्योंकि जिस पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा, आज अभी अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का इंतजार क्यों करना पड़ा देश को? ये सुप्रीम कोर्ट तक विषय क्यों गया? अगर आप राम सबके थे, राम आपके भी थे, राम अगर आस्था का प्रश्न था तो ये विषय कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था।
कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों तक, मंदिर बनना चाहिए था। सनातन के आस्था का विषय था। जो करोड़ों यहाँ पे सनातनी रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उनके आस्था का विषय था। तो उसको कोर्ट में ले जाना और कोर्ट में इस प्रकार की राम मंदिर ना बने, उसके लिए वहां वकील खड़े करना, तो ये तो स्पष्ट जाहिर है कि कांग्रेस कभी भी राम के पक्ष में नहीं थी। आज कम से कम ये हमारी जीत है कि ये बोलने लगे कि राम सबके है, राम को मानने तो लगे हैं। नहीं तो ये तो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करने वाली पार्टी है, राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी है। जी ठीक है। अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी प्रदीप चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपका भी एनडीटीवी पर स्वागत। अशोक गहलोत का ये कहना कि राम मंदिर तो सिर्फ चुनावी जुमला है और वोटों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था से जुड़ा एक धर्म का प्रतीक है और आस्था का प्रतीक, एक सिंबल है राम, उसको लेकर जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया, खुद राजीव गांधी ने जो ताला खुलवाने की घटना वो भी देश नहीं भूला है। आप चाहते तो साथ आकर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन सकते थे देश के लिए, लेकिन राम के नाम पर कहीं ना कहीं सियासत जो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो कहेगी क्योंकि 2019 में जो फैसला आया उसके बाद जो तेजी दिखाई और अब तो जो दशकों दशक कहें कि निकल गए थे, सिर्फ राम मंदिर एक सपना ही था, वो अब साकार हो रहा है, तो बेहतर नहीं होता कि आप भी इसमें शरीक होते, सपने को पूरा होते देखते? आप सवाल उठा रहे हैं, न्योता तो यहाँ पे आपके नेतृत्व को भी आया है। मनीष जी, सवाल इस बात का नहीं है कि सवाल इस बात का है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति में राम की आस्था है जी, और सनातन धर्म को सब लोग मानने वाले लोग हैं। पर सवाल यह है कि ये राजनीति का ठेका किसने भारतीय जनता पार्टी को दिया कि वो मंदिर बनाए? पूरी दुनिया में गिरजाघर, मस्जिद और धर्म संस्थान जो बनते हैं वो धार्मिक समाज और संस्थान के लोग बनाते हैं। ये धार्मिक संस्थाओं का मामला है, समाज का मामला है, ये वो लोग करते हैं। पर सवाल ये कि सरकार मंदिर बनाए, सरकार उसका पक्ष बन जाए और सरकार मंदिर मैनेजमेंट की बात करे और सरकार उन पर आधिपत्य करने का प्रयास करे। आप देखिए कि अयोध्या में जिस तरह से हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री कैसे बैठ सकते हैं जाकर के? और धार्मिक व्यवस्थाओं में अगर बात करते हैं तो पूजा पाठ में एक बात तय है कि जो व्यक्ति विवाहित होता है उसकी पत्नी के साथ पूजा होती है, लेकिन न तो ये विवाहित मानते हैं अपने आप को, ना ये शादीशुदा मानते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर धार्मिक प्राथमिकताओं और मान्यताओं में ये बात मानी जाती है कि आप इस देश में विद्वान हैं, उस ट्रस्ट के पुजारी हैं, उसके सन्यासी हैं, उन लोगों का ही अधिकार है कि वो बैठे और पूजा करें। प्रधानमंत्री को अधिकार किसने दिया कि वो राम मंदिर में जाके पूजा करने बैठे? सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि किसे बुलाए किसे ना बुलाए, ये सरकार तय नहीं कर रही है कौन होगा कौन नहीं होगा। ये ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा जा रहा है, उसमें सर बीजेपी से भी अगर लोग आ रहे हैं या फिर सरकार से लोग बुलाए जा रहे हैं, वही लोग आपको भी न्योता भेज रहे हैं। मनीष जी, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ वीआईपीज को, फिल्म स्टार्स को निमंत्रण भेजा है, तो ये वीआईपीओ की कल्चर मंदिर में कहां से शुरू हो गई? किस तरह से वो राम मंदिर के लेकर के प्रधानमंत्री का कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है? और वो सवाल ये है कि अगर आपने न्योता तो अयोध्या से जा रहा है सर, वहां से राम मंदिर ट्रस्ट और समिति की तरफ से जी नहीं, ये सरकार भेज रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जब मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में क्यों हो रही है? किसी भी मंदिर में जो पूरा ना हो उस पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं जाती है। अयोध्या के सन्यासी वर्ग का एक वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि जब तक मंदिर पूरा नहीं हो इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन सवाल यही है कि चूंकि चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस मंदिर को पूरा होने से पहले ही वो चुनाव में उसका श्रेय लेने का प्रयास करें। और दूसरी बात, उन्होंने राम भगवान का भी अपमान किया है। आपने देखा होगा उन्होंने क्या किया कि अयोध्या में जो पोस्टर लगे हैं उसमें उन्होंने राम का छोटा 1.5 फुट बाल रूप दिखाकर अपना 6 फुट का कद दिखाते हुए उनको उंगली पड़ते हुए मंदिर में ले जा रहे हैं। अगर वो मंदिर में ले जा रहे हैं राम को भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा कि भगवान राम को बाल रूप में दिखा करके उसको मंदिर ले जा रहे हैं और उनसे प्राण प्रतिष्ठा करने की बात कहने का आइए आपको प्रतिष्ठित करते हैं? तो ये भावनाओं से खिलवाड़ है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री राजनीति करेंगे तो राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे और वही विरोध यहां सामने किया जा रहा है। जी नहीं, लेकिन ये बात समझ से परे। आपने कहा कि पूरा मंदिर बन जाता उसके बाद ही, अब बाकी तो 70 एकड़ में मंदिर बन रहा है, बाकी चीजें तो बड़ा समय लगेगा अलग अलग उसके। आप देखिए तो तमाम तरह के, अगर आप उसके नक्शे को देखें, ये कि अगर मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो उसके उद्घाटन की जल्दी क्यों है? नहीं तो अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, पूरा नहीं बना तो प्राण प्रतिष्ठा करने का तात्पर्य क्या है? और ये सारे सन्यासी वहां के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर, सर मैं डिबेट कर रहा हूं प्लीज। जी जी
ठीक है, ठीक है। बीजेपी से पक्ष ले लेते हैं। जिस तरह से आरोप आप लगा रहे हैं कि तमाम साधु सन्यासी बोल रहे हैं और कि किस तरह से मंदिर पूरा न होने के बावजूद, ये हालांकि आप कह रहे हैं, मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट सुना नहीं है, ना राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ना किसी साधु सन्यासी को लेकर इस तरह का। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है नवीन चौधरी, पहले उनके पास चलते हैं। नवीन क्या रुख करेंगे और फिर श्याम जी के पास भी लौटेंगे। नवीन जी, आपने सुना बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पक्ष को, और ना सिर्फ इनको बल्कि पूरे देश में जो माहौल है, राम हमेशा से एक आस्था और धर्म का विषय रहे, लेकिन कोई ना कोई इसको लेकर धर्म संकट में भी खड़ा रहा। 80 के दशक से बीजेपी का जो प्रादुर्भाव हुआ इस तरह से कहीं जनसंघ के बाद, वो पूरा राम राजनीति को लेकर के निकले थे, और अब जो जहां मुकाम पर है, हालांकि बीजेपी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस मुद्दे को उठाने को लेकर, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और फिर उसमें मंदिर बनने में जो तेजी आई, उसमें बीजेपी कहती है कि अगर उसको श्रेय नहीं जाएगा तो फिर किसको जाएगा। काफी नेता कहते हैं कि भाई हमने इसमें बड़ा योगदान दिया है, बीजेपी कहती है। कांग्रेस बड़ी उलझी हुई नजर आती है। आज भी यही उलझन है कि सोनिया गांधी जाएं कि नहीं जाएं, खरगे जाएं कि नहीं जाएं। एक तरफ अब अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, वो तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतें बता रहे हैं इसको लेकर, शामिल नहीं होंगे लेकिन जानकारी सब कुछ है। बेहतर नहीं होता कि ये, क्योंकि एक पूरे नेशन की, पूरे राष्ट्र की भावना की बात है, आस्था की बात है, ये एकजुट होकर इसमें काम किया जाता, एक साथ आकर के इस सपने को साकार किया जाता, जो दशकों दशक पीढ़ियां चली गई सुनते सुनते कि राम मंदिर कभी बनेगा। जी मनीष जी, इसमें कई पक्ष हैं। जो पहला पक्ष, सबसे पहले मार्केटिंग की बात जो प्रदीप जी ने कही, देखिए बीजेपी मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट है, वो तो कर ही रही है जी। लेकिन ये भी हकीकत है कि राम मंदिर का विषय जो कि 18वीं शताब्दी से ही उलझा हुआ है, इस पे मुकदमे 1885 से शुरू हो चुके थे, उसको लेके आंदोलन भी बीजेपी ने ही खड़ा किया। बीजेपी को छोड़ के किसी भी और पार्टी ने हिंदुओं की तो बात ही नहीं की। जब हमने सेक्युलर की बात की थी, तो सेक्युलर के नाम पर जो है प्रायः तुष्टीकरण का ही एक तरह से घूम फिर के कहानी पूरी चली गई, जो कई बार साबित भी हुआ जी। अब इस सिचुएशन में जब बीजेपी पूरा राम मंदिर का मूवमेंट खड़ा करती है, राम के नाम पर वोट उड़ाती है, वहां पर मुझे लगता है कि वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी। चाहे इसको अब राजनीतिक समझा जाए, चाहे इसको धार्मिक समझा जाए, लेकिन दोनों ही स्थितियों में बीजेपी इसका लाभ जरूर उठाना चाहेगी। अब एक प्रश्न और है जो कि प्रदीप जी ने कहा था, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कांग्रेस संभवतः अभी तक ये नहीं समझ पाई कि वो कहां पे सेल्फ गोल कर रही है। प्रधानमंत्री क्यों न जाए अगर उनको न्योता दिया गया? प्रधानमंत्री इस देश के वासी हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं। मस्जिद में भी अगर उनको बुलाया जाए तो उनको जाना चाहिए, किसी गिरजाघर में बुलाया जाए वहां भी जाना चाहिए, और जब राम मंदिर की बात है तो उनको क्यों नहीं जाना चाहिए अगर उन्हें बुलाया जाता है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के जाने से किसी भी तरह का कोई विषय नहीं होता। बिल्कुल रहा उनका एक बार बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे थे कि अभी तक मंदिर अगर पूरा नहीं हुआ है, जिस तरह का मंदिर बन रहा है वो मंदिर तो बनने में बहुत वर्षों लगेंगे। हो सकता है राजनीतिक कारणों से चुनाव से पहले बीजेपी चाहती हो कि ऐसा कुछ हो जाए, ये भी बहुत ज्यादा संभव है। नहीं, बीजेपी अपने टाइमिंग में मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के संकेत देती है चुनाव से पहले। 2019 आपको याद होगा कि जब फैसला आया और उसके बाद जिस तरह से तेजी दिखाई, हालांकि चुनाव के बाद था, चाहे वो 370 की बात हो, वो उन सब चीजों को भुनाने में माहिर है। लेकिन कांग्रेस जो है खुद को डावाडोल स्थिति में रखती है, वही सबसे बड़ा उसके लिए धर्म संकट बन जाता है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं भाई, अब बीजेपी वाले भले आरोप न लगाएं, लेकिन खुद कमलनाथ कह चुके हैं कि भाई ताले तो राजीव गांधी ने खुलवाए थे, तो कहीं ना कहीं शरीक तो ये भी रहे। तो बेहतर नहीं होता इनको शामिल होकर ये भी श्रेय लेते, या फिर ये भी जन आस्था में शामिल होते, और प्रधानमंत्री के शामिल होने के बाद तो पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मंदिर ट्रस्ट ने उनको बुलाया है कि भाई राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, कि पूरा राष्ट्र वहां पर उनके जरिए वहां पर शरीक होगा, तो इसमें आपको लगता है नवीन जी, जो आरोप लगा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, इसमें कितना दम है? क्योंकि आपने अभी इस पर बात भी रखी। कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जहां पे अभी भी, जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को पता नहीं लग पा रहा कहां पे वो सेल्फ गोल कर रही है। धर्म की राजनीति ना हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसकी वो बात कर सकते हैं। जब वो बात करते हैं कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब बात मंदिर की है, जब बात जन आस्थाओं की है, और कांग्रेस में भी हिंदू तो है ही, वो किसी अन्य धर्म की पार्टी तो है नहीं, वो तो सभी धर्मों की वो भी पार्टी है। तो कांग्रेस जब कोई और किसी धर्म के कार्यक्रम में उसके नेता शामिल हो सकते हैं, तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, तो राम मंदिर से ऐसा कष्ट क्यों? आप राम मंदिर भी जाएं,
जो जन भावना है उसका आदर करें, अपना जो है एक आस्था का प्रदर्शन करें, और जो उनका असल मुद्दा है कि धर्म की राजनीति ना हो, उस मुद्दे को वो कंटिन्यूस अपना बनाए रखें। तो फिर एक बार जो है ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस एक विषय के आधार पर चल रही है। जिस तरह की सारी कम्युनिकेशन होती है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ये इंगित कर देती है कि वो हिंदू विरोधी है। आप अशोक गहलोत जी का ये पहला स्टेटमेंट तो नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उससे पहले भी वर्डिक्ट आते ही उनका स्टेटमेंट ये भी था कि बीजेपी को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। टेक्निकली ठीक है, लेकिन जब आप उस टोन पे जाते हैं उनके, तो उनका टोन जो है वो टोन कहीं भी ये मैसेजिंग नहीं दे रहा था कि ये होना चाहिए। क्या कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरह एक बार भी खुल के कहते हैं कि वहां पर राम मंदिर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? वहां पर वो एक स्टेटमेंट अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर वो खुद को ही उस सिचुएशन में फंसा रहे हैं जहां पर कि वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं धर्म की राजनीति पर। बीजेपी के आरोपों को, चाहे वो तुष्टीकरण का आरोप हो या हिंदू विरोधी होने का आरोप हो, उन सभी आरोपों को वो खुद ही वहां पर जस्टिफाई कर देते हैं अपने स्टेटमेंट और अपने एक्शंस के जरिए। ऐसा मुझे लगता है मनीष। जी जी, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ चलते हैं। श्याम जी, जिस तरह से आप पर लगातार आरोप सिर्फ ये बड़ा है कि आप 2024 के एन पहले, लोकसभा चुनाव ये किसी से छिपा नहीं है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिर 70 एकड़ में बनेगा, बहुत सारे अलग अलग इसके मंदिर के आप देखें तो सेगमेंट्स हैं वो बनते रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि मंदिर नहीं बना है, उससे पहले आप पूरा मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जजमान खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। ये वो तमाम सवाल हैं कि बीजेपी ने एक तरह से पूरा जो राम मंदिर का जो निर्माण है या फिर जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका शिलान्यास से लेकर के और अब प्राण प्रतिष्ठा तक आपने अपने कब्जे में ले लिया। लगता है कि बीजेपी के ही राम है और बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है। राम केवल बीजेपी की नहीं है, पूरे देश के राम है। वो कांग्रेस के भी राम है, वो सीपीएम के भी राम है और जदयू के भी राम है, सभी पार्टियों के राम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी का विरोध करते करते विपक्ष कब राम विरोधी हो जाता है, ये वो समझ नहीं पाते हैं। गहलोत ये तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, हिंदुस्तान के हमारे भी हैं, लेकिन आप उसको वोटों के लिए भुनाते हैं राम को, वो वोटों के लिए नहीं भुनाते हैं। देखिए नहीं, राम के लिए, राम लला जो है हमारे, उनके लिए हमने उस मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, कई तो उसमें शहीद भी हो गए कार्यकर्ता जी। तो ये देखिए पार्टी का काम रहा है, पार्टी एक मिशन को लेकर के चली और आज पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए, हर एक हिंदू के लिए, हर एक सनातनी के लिए ये हर्ष का विषय होना चाहिए। प्रमोद कृष्णन जी ने स्वागत किया, देखिए कितनी अच्छी बात है, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन उन्होंने इसकी तारीफ की और वो जाएंगे, उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार किया। लेकिन एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, ट्रस्ट की तरफ से सारा आयोजन किया जा रहा है, ट्रस्ट सभी को निमंत्रण भेज रहा है, उसमें कोई ये नहीं कि केवल सरकार के लोगों को या बीजेपी के लोगों को निमंत्रण जा रहा है, ट्रस्ट सभी पार्टियों को निमंत्रण भेज रहा है। लेकिन ये आरोप बेबुनियाद सा और केवल क्या कोई कारण एक होता है ना कि कुछ भी लिख करके कुछ कारण ढूंढना, कुछ ये अरे भैया हर्ष का विषय, खुश होइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए प्रदीप जी, ऐसा मत करिए। भगवान राम आपके लिए थोड़ा खुश होकर के जाइए, आप भी शामिल होइए। नहीं, चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं कि भगवान सभी के हैं, भगवान राम सबके हैं और मंदिर बनेगा, निश्चित रूप से भी जाएंगे, जाना चाहिए प्रदीप जी, खुश होकर जाइए। 28 तारीख को ट्रेन जा रही है, यहाँ से 28 जनवरी को राजस्थान से ट्रेन जा रही है। नहीं मुस्कुरा रहे हैं अब थोड़ा प्रदीप जी मुस्कुराने लगे हैं। प्रदीप जी आप ट्रेन का टिकट कटाएंगे, जा रही है ट्रेन? बिल्कुल, अरे टिकट की भी आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं लेके चलूंगा प्रदीप जी को। प्रदीप जी आपके टिकट का इंतजाम कर दिया श्याम जी ने? नहीं आपके हैं, और बल्कि आप मुझे मतलब आप बुरा मत मानिएगा, मेरे से वो बुरे में बड़े हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो पहले आपके राम है, मेरे बाद में है, क्योंकि मैं बाद में दुनिया में आया हूं, तो मेरे बाद में पहले आपके हैं। बताइए प्रदीप जी और शामिल होइए। जी जी हाँ, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी भी कहा था, श्याम साहब कह रहे हैं कि वो तो हाँ, श्याम जी आपको राम से मिलवाने लेकर जा रहे हैं। नहीं, राम को मुझे किसी मीडियोकर की जरूरत नहीं है। राम मेरे भी, आपको शाम की जरूरत नहीं है राम से मिलने के लिए, जरूरत नहीं है और मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ मंदिर। नहीं मिलाने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ शामिल होइए, स्थापना का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, शामिल होइए। पूरा देश इंतजार कर रहा था, पूरा समाज इंतजार कर रहा था, पूरा सनातन धर्म इंतजार कर रहा था, और वो घड़ी आई है तो उसमें शामिल होइए। उचित नहीं, आपका ये कहना उचित नहीं है। और सवाल ये है कि मेरी आस्था मेरे साथ है, देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में,
इसका ठेका आप लेकर के बात मत कीजिए। पर सवाल ये कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो राम के ठेकेदार तो कोई नहीं है, राम के ठेकेदार तो आप है ना, लेकिन मैं हूं। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किसने अधिकार दिया है? साधु सन्यासी सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अधिकार उनका है, ट्रस्ट का अधिकार है। वहां के जो दिवंगत साधु संत हैं, कौन से साधु सन्यासी की बात कर रहे हैं प्रदीप जी? पहले प्राण प्रतिष्ठा करना जब उचित पूरा नहीं है। ट्रस्ट इसको चला रहा है, पूरी चीजों का संचालन कर रहा है, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होना भाई उचित माना जमीन जाता का है। मालिकाना हक तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी दिया है। धार्मिक आस्थाएं, इन धार्मिक आस्थाओं को आप बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रिहर्सल करने जा रहे हैं। मुझे बताइए, मंदिर में रिहर्सल करने का प्रधानमंत्री का ये क्या औचित्य है कि सारी दुनिया को दिखा करके वो उचित उसका भी प्रशासन कराते हैं, उसको भी करते हैं रिहर्सल के लिए मंदिर प्रधानमंत्री जाना घातक उचित है। जिस तरह का माइलेज आप देने का प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप राजनीति मत करिए और देश के लोगों को अपनी आस्था की प्रति ईमानदारी से उनको अपना काम करने। पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ शामिल होना चाहिए था कि राम में आस्था है तो, लेकिन आप लोग पूरी पार्टी आस्था रखने की और जाएगी। राम मंदिर को रोकने के लिए 3 वकील खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में, आप वो लोग हैं। लेकिन मैं प्रदीप जी आपकी बात को सुनते हुए मुझे लगा कि आप अच्छे आदमी होंगे और मैं चाहता था निमंत्रण की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी में सारे लोग हमारी आस्था है, जाएंगे राम भगवान हमारे भी, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए। लेकिन मैं सोचता था आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको भी शामिल होना चाहिए। लेकिन वहां पर वकील 3 खड़े किए राम मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। किस पार्टी के? हमारी आस्था का सवाल है, पार्टी के लोग थे। हमारी श्याम जी, हमारी आस्था का सवाल है। हम जाएंगे तो अपनी प्राथमिकता से जाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि राम देश के संविधान ने हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी है कि हम किस धर्म को माने किसको न माने। लेकिन रोज रोज नई बातें नहीं प्रदीप जी, ये बड़ा सा वो हो जाता है दोगलापन सा। रोज नई बातें नहीं, अलग अलग बात नहीं, एक बात पे स्टैंड रखिए। क्या स्टैंड रखेंगे प्रदीप जी? सबके हैं। क्या स्टैंड क्या है आपका? देश में खतरनाक खेल चल रहा है, हजारों करोड़ की मार्केटिंग लगाकर बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। मतलब राम मंदिर मार्केटिंग है क्या? ये तो सबकी आस्था का प्रतीक है। जनता ने हर जनता ने अपना जो बनता है उस तरह से कहीं से पूरे देश की प्राथमिकताओं छोड़कर सिर्फ ट्रस्ट बनवा रहा है, चंदा दिया है पूरे देश से, आपके नेताओं के यहाँ से भी गया होगा, जो उचित नहीं। आप नहीं चाहते थे कि जो राम मंदिर आज जिस स्वरूप में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसमें राम मंदिर का बनना और सब चीजें ट्रस्ट के अधीन हैं, ट्रस्ट के यहां से हो रही हैं, आपको बड़ी आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं इसको लेकर आपत्ति है कि आज सबको न्योता नहीं जा रहा इसको लेकर आपत्ति है? बड़ा मतलब राम मंदिर के जरिए क्या खतरनाक खेल है? मतलब ये गहलोत का बयान। मेरी बात सुनिए। उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और बीजेपी के आप बार बार भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। प्रदीप जी इस सवाल का जवाब दीजिए आप कि प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो धार्मिक अभी आपने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जाएंगे, मामलों में उनका क्या स्थान है? वो अपनी इसीलिए यही चीज है, आप इसी को लेकर कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी के राम है। कहां तक उचित है मुझे बताइए। वो प्रधानमंत्री हैं, देश को संभालें। धर्म समाज में उनका क्या स्थान है और किस हैसियत से बैठ रहे हैं? सवाल ये कि दक्षिणार्थी जा सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम पर काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा देश समझ रहा है और साधु सन्यासी जो वहां पर है वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको भी निमंत्रण है, आप भी जाइए। हमें तो आप दर्शनार्थी के रूप में भेजिए ना प्रधानमंत्री को। प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? उन्हें किसने अधिकार? ट्रस्ट तय करेगा, वो ट्रस्ट ने तय किया है। ये साधु संत ट्रस्ट में हैं, जिनको साधु संतों को मान्यता दे रखी है और जो उसके सदस्य हैं, जो वहां पुजारी है, वो उसको प्राण प्रतिष्ठा करेगा। प्रधानमंत्री कैसे पूजा करेंगे? उनका जाति से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री दर्शन के ऊपर जाए। देखिए प्रदीप जी, ये नहीं उचित नहीं है, ये आपका स्टैंड उचित नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र में नहीं घुस सकते आप। ट्रस्ट का अधिकार क्षेत्र आप राजनीति कर रहे हैं और इस देश के लोग समझते हैं इस बात। प्रदीप जी ये सब जो आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर पॉलिटिक्स का ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अधिकार दिए हैं, प्रबंधन कमेटी है, वो जो सब चीजें उसके अधीन हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा में जाना या शरीक होना निमंत्रण सभी को मिला है और अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भी ट्रस्ट का ही फैसला होगा। प्रधानमंत्री खुद से वहां नहीं जा रहे हैं। आप फिर भी अभी तक उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि राम को लेकर वो किसी बीजेपी या केंद्र सरकार के नाम नहीं है, पूरे देश के राम है और उसी आस्था का जो सपना दशकों दशक लोगों ने संजोया और पूरा हो रहा है, लोग शरीक हैं। बेहतर हो कि आप भी वो तमाम
जो पूर्वाग्रह छोड़कर इस लम्हे में शामिल हो, क्योंकि आपको भी बुलाया जा रहा है और जिस तरह से श्याम जी कह रहे हैं तो ये जन आस्था का विषय है, सभी शरीक, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बीजेपी का इवेंट है या हजारों करोड़ रुपए बीजेपी लगाकर बना रही है और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। अभी समय कम है प्रदीप जी, बड़ा मुद्दा है, आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। 22 जनवरी से पहले कई बार आपके सामने, दर्शकों के सामने इस मुद्दे को लेकर हाजिर होते रहेंगे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, श्याम जी और प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।